जय हिंद। आज का वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। एक पार्ट में चमचे जल पड़ेंगे तो दूसरे में अनुभव। इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। अब क्या है कि राहुल का ट्रैक्टर, मोदी का तेल, यही है किसान आंदोलन का पूरा खेल। किसान आंदोलन में कैसे लोग शामिल हैं आपको पता है। जो योगेंद्र यादव हुए या फिर राकेश टिकैत है, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या रहा है ये आप सबको पता है। जब कोई एंटी नेशनल मूवमेंट चल रहा हो, उसे कांग्रेस का समर्थन ना हो, ये भी असंभव सा है। वही हुआ भी जो कि राहुल गांधी हमेशा से करते आए। ये कन्हैया के साथ भी जाकर खड़े हो गए थे। आज के दिन इन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला जो कि बिना परमिशन के, और उस ट्रैक्टर का कोई नंबर भी नहीं था। ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास बीबी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके बाद हो सकता है कि आज लोकतंत्र खतरे में आ जाए, जिसे खतरे में आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी ये लोकतंत्र बूढ़ा हो चुका है, और जो बूढ़ा हो जाता है उसको शरीर त्याग देना चाहिए। वही स्थिति आज लोकतंत्र के साथ भी है। लेकिन दुख की बात यही है कि लोकतंत्र असल में कभी खतरे में आ ही नहीं रहा। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है कि किसानों को जमीन बेचने पर मजबूर किया जाएगा तो ट्रैक्टर संसद में चलेगी, सत्य की फसल उगाएंगे, कृषि विरोधी काला कानून वापस लो। मतलब राहुल बाबा का भी कमाल का तर्क है। मतलब जहां संसद चलना है वहां ट्रैक्टर चलेगी, और जहां ट्रैक्टर चलना है वहां संसद चल रहा है। और राहुल गांधी को बाकी फसल उगाने की क्या जरूरत है। उन्हें आलू का ही फसल उगा लेना चाहिए, और नहीं उगा सकते तो बाकी जो लोग हैं वो पंचायत स्तर पे एक डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जिससे कि देश की जो बाकी समस्याएं हैं उसके ऊपर लगाम लग जाए। आज जो किसान जो भी तथाकथित रूप से इतना परेशान है, इतना परेशान भी नहीं होता अगर राहुल गांधी ने जिस मशीनरी की खोज की थी वो किसानों तक पहुंचा चुके होते। लेकिन राहुल गांधी ये करेंगे, वो संसद भवन में जाकर ट्रैक्टर चलाएंगे। खैर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि बिना नंबर की गाड़ी यहां तक पहुंच कैसे गई। वो भी इन लोगों ने रैली के लिए कोई परमिशन नहीं लिया था। चूंकि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी, मोटा भाई, एक समय प्रचार प्रसार सुना होगा, सरदार पटेल के बाद ये दूसरे बड़े लौह पुरुष, जो कि लौह पुरुष के रहते आज दिल्ली का इतना बंटाधार हो गया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इतनी बुरी हालात दिल्ली की कभी थी ही नहीं। अब बात आती है यहाँ पे चौकीदार की भी, जो कि चौकीदार आज देखिए दूध चढ़ा रहे हैं शंकर जी को। इसके लिए कोई एतराज नहीं। ये दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, लेकिन हिंदुओं और देश के जो जड़ है उसमें ये मट्ठा न डालें। वही ये मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। ये जो प्रतीकों की राजनीति ये करते आ रहे हैं, जो कि मीडिया में अक्सर आप चर्चा सुनते होंगे। जो मीडिया में हमेशा चर्चा इस बात की होती है कि नेताओं ने क्या बयान दिया, किस मंदिर में गए, जो कि कोई मामला नहीं होना चाहिए। मामला एक ही चीज होना चाहिए, नेताओं की पॉलिसी, जिसके ऊपर बात नहीं होती। बात भी होती है तो एक दिन के लिए जब बजट पास होता है उसमें दो उनके पक्ष वाले एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, दो विपक्ष वाले लोग अपनी अपनी बकवास करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो सरकार की बाकी नीतियां हैं बजट के अलावा, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। और जब जिस चीज के ऊपर चर्चा नहीं होगी तो लोग जानेंगे नहीं तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज वही हो रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े खेल हो जाते हैं और आम लोगों को ये पता तक नहीं होता। ये ठीक हालात वैसे ही हो गए हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित थे। भारत के आम लोग भारत के संविधान के बारे में नहीं जानते थे। वही स्थिति आज ये हो गई है कि आम लोगों को सरकार की पॉलिसी के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि उसके ऊपर चर्चाएं होती नहीं है। चर्चा किस चीज पे होती है? कौन मंदिर चला गया, कौन मस्जिद चला गया, कौन टीका लगा लिया, कौन टोपी पहन लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है एक आम आदमी को? ठीक है, जिसका जो प्रैक्टिस है वो करता है। इसमें हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? और जिस तरह से मिस हैंडल किया है नरेंद्र दामोदर दास ने, कांग्रेस का तो मामला फिर भी समझ आता है, क्योंकि उनका स्टैंड पहले से क्लियर है। लेकिन ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी है, ये अपना राष्ट्रवाद कब दिखाएंगे? ये तो सच है कि जितने एंटी नेशनल हैं इनके राज में ज्यादा फले फूले हैं। अब इसके पीछे लोगों का एक और भी तर्क होता है कि चूंकि इन लोगों ने काफी सख्ती कर दी, जिसकी वजह से एंटी नेशनल बिल से बाहर निकलने लगे। तो हर घटना का दो पहलू होते हैं। जब बिल से बाहर निकलने लगे तो बाहर क्यों घूम रहे हैं?
आज हालात ये हो गए हैं जो सोशल मीडिया में देखे, खास करके ट्विटर पे, तो एक है सुशांत सिंह जो कि टीम 7 करके एक आईडी चलाता है। उनका काम है जो भी नेशनलिस्ट है उनके अकाउंट को सस्पेंड करवाना। एक पिंकू शुक्ला है जो काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट किया करते थे, उनको टीम 7 ने सस्पेंड करवा दिया। टीम 7 का काम क्या है कि जो भी नेशनलिस्ट हो या फिर जो भी बीजेपी के सपोर्टर हो उनके अकाउंट को सस्पेंड कराना। उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है और लोगों की मास रिपोर्टिंग करवाते हैं। मतलब तो अब ये क्लियर हो गया है कि आप किसी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते तो आप उसकी मास रिपोर्टिंग करवाएंगे, उसकी आईडी को सस्पेंड करवाएंगे। अब ये जो टीम 7 वाला ये कौन है? एक वामपंथी है। ये किसकी राज में सब चल रहा है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना, इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था जिसके ऊपर मैंने भी एक तल्ख टिप्पणी कर दी जिसमें बहुतों को दुख पहुंचा था। मेरा स्पष्ट मानना था कि मंत्रालय बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी नीतियां नहीं बदलेंगे। इस तरह से लगातार जो भी नेशनलिस्ट है या आपके समर्थक है उनको लगातार निशाना बनाया जा और आपकी हर जगह चुप्पी। इसका मतलब यह है कि उन लोगों के साथ आपकी मौन सहमति है, आप वैसे लोगों को समर्थन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके लोगों के साथ जो यातनाएं हो उसको आप लोगों के सामने गिनाकर उसको रखकर वोट मांगे। यही आपकी राजनीति में स्पष्ट दिखता है। तभी तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वरना ऐसे मामूली 2 कौड़ी के लोग कैसे आपको चैलेंज करते हैं? ये किसी का भी आईडी सस्पेंड करा देते हैं, कुछ भी आपके खिलाफ अनाप शनाप लिखते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या? तो 0। इसका मतलब जितने इंटरनेशनल एक्टिविटीज हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका मौन समर्थन है, जो कि मैं डंके की चोट पर बोलता हूं। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।